ये कहानी है एक जलपरी और एक वेम्पायर के प्यार की। दोनों की दुनिया अलग होने के बाद भी उनकी प्रेम कहानी कैसे मुकम्मल होती है, इस कहानी में आपको ये देखने को मिलेगा। गहरे समुद्र में एक रहस्यमय द्वीप था, जहाँ पर फ्लोरा नाम की एक जलपरी रहती थी। उसकी आवाज मनमोहक थी और उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। समुद्र में उसी द्वीप पर जलपरियों की कुलदेवी का एक मंदिर था। फ्लोरा रोज वहाँ पूजा करने जाती थी। एक रात जब उसका मन उदास था तो वह समुद्र में मछलियों और समुद्री जीवों के साथ तैर रही थी। आसमान में चांद पूरा निकला था, नीली रोशनी के साथ पूरा आसमान तारों से खिला हुआ था। फ्लोरा आसमान को निहार रही थी, तभी उसे समुद्र के किनारे पर एक सफेद रोशनी दिखाई दी। वह समुद्र के बाहर आई और धीरे धीरे किनारे पर पहुंच गई। उसने वहां पर एक विशाल श्वेत हिरन देखा। हिरन दुधिया रोशनी में नहाया हुआ बहुत ही आकर्षक लग रहा था। फ्लोरा उसके पास तक खींची चली आई। वह उसके बहुत करीब पहुंच गई और उसके सिर पर हाथ फिराने लगी। अचानक वह हिरन एक भयानक दैत्य में बदल गया। उसने फ्लोरा को पानी से बाहर खींच लिया और अपने साथ ले जाने लगा। फ्लोरा चीखने लगी और दैत्य पर अपने दांतों से प्रहार करने लगी, लेकिन उस दैत्य पर उसके बार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तभी वहां एक सुंदर और गठीला नौजवान आ गया। उसका नाम जीवन था। उसने दैत्य को सामने से आकर ललकारा और कहा कि वह उसे छोड़ दे। दैत्य ने जीवन के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन जीवन बहुत ही फुर्तीला था। उसने उसके बार को रोक लिया और घमासान लड़ाई में जीवन ने दैत्य को मार दिया। जीवन एक वेम्पायर था। वह अमर था। वह पृथ्वी पर कई हजार साल से जीवित था। जो वेम्पायर जितने समय तक जीता है वह उतना ही शक्तिशाली बन जाता है। जीवन ने फ्लोरा को दैत्य से बचा लिया। फ्लोरा जीवन को देखकर उस पर मोहित हो गई। जीवन भी फ्लोरा की सुंदरता पर मोहित हो गया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जीवन उस द्वीप के पास ही एक किले में अकेला रहता था। जलपरी और वैम्पायर का मिलन एक अभिशाप माना जाता था। फ्लोरा के समुदाय ने उनके रिश्ते का विरोध किया। वे मानते थे कि यह दोनों दुनियाओं के लिए विनाशकारी होगा। जीवन और फ्लोरा जानते थे कि उन्हें अलग रहना होगा, लेकिन वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जीवन ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने एक जादूगर से संपर्क किया जो उसे उसकी अमरता को त्यागने और इंसान बनने में मदद कर सकता था। जादूगर ने जीवन को चेतावनी दी, ये एक जोखिम भरा काम है। यदि वह इसमें असफल रहा तो जीवन मर जाएगा, लेकिन जीवन फ्लोरा के साथ रहने के लिए तैयार था। उसने अपनी अमरता त्याग दी और इंसान बन गया। जीवन का यह बलिदान देखकर फ्लोरा का समुदाय बहुत खुश हुआ। उन्होंने जीवन और फ्लोरा को साथ रहने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। अब जीवन और फ्लोरा एक साथ रह सकते थे। वे द्वीप छोड़कर एक नए शहर में गए, जहां उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। वे खुश थे, लेकिन उन्हें पता था कि बाहरी दुनिया से उनके प्यार को हमेशा खतरा है। एक दिन जीवन की प्रजाति के लोगों ने उन दोनों को ढूंढ लिया। वे उसे फिर से वैम्पायर बनाना चाहते थे। जीवन ने उनसे मना कर दिया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन दूसरे वैम्पायर नहीं माने और लड़ाई करने लगे। फ्लोरा ने जीवन की रक्षा करने का फैसला किया। वैम्पायर और फ्लोरा के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। फ्लोरा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और जीवन ने अपनी तलवारबाजी का कौशल दिखाया। अंत में वैम्पायरों ने फ्लोरा और जीवन को कैद कर लिया। उनके प्यार ने उन्हें इतनी ताकत दी थी कि वे किसी भी बाधा को पार कर सकते थे। तभी वहां जलपरियों की सेना आ जाती है और वे सब वैम्पायर्स से लड़ती हैं। जलपरियों का जादू बहुत पावरफुल था। वे वैम्पायर्स को हरा देती हैं। वैम्पायर्स वहां से भाग जाते हैं। दोनों दुनियाओं के बीच शांति स्थापित हो गई। फ्लोरा और जीवन ने हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ देने का वादा किया और खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।